चहल पहल पर 1000 मीलें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जगह में सभी को खुशियाँ मना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मौलाना इलियास अतारी उर्फ बाबा जानी साहब का क्लिप समाअत फरमाया, जिसमें वो अशार पढ़ते हैं कि सवाई इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। बाबा जानी साहब से 2-3 सवाल हैं मेरे। आपका ये कहना कि इब्लीस के सिवाय सारे खुशियाँ मना रहे हैं, आपने जिन खुशियों का तज़किरा किया रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल को, जैसे आप खुशी का इजहार करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ढोल बजाते हैं, लाइटिंग चरागां करना, रोशनी करना, झंडियाँ लगाना, ये आपके यहाँ खुशी का इजहार है। और जो ये ना करे उसे आप शैतान कह रहे हैं, उसे आप इब्लीस कह रहे हैं। तो मेरा मासूमाना सवाल है कि ये रस्म शुरू कब हुई? जवाब आता है ये 1932 को शुरू हुई। मेरा सवाल ये है कि 1932 से पहले जितने भी मुसलमान गुज़रे, आपके यहाँ वो सारे शैतान हैं? आपके यहाँ वो सारे इब्लीस हैं? उन्होंने तो ऐसे खुशी का इजहार किया ही नहीं, उन्होंने तो इसे दीन समझा ही नहीं। जिस काम का आगाज़ 1932 में हुआ और दीन मुकम्मल हुआ था हज्जतुल विदा के मौके पर, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। दीन हज्जतुल विदा के मौके पर मुकम्मल हुआ। उसके बाद 13 सदियाँ गुज़री। 13 सदियों में इस तरह खुशी का इजहार किसी ने नहीं किया, ऐसे जुलूस किसी ने नहीं निकाले, झंडियाँ और लाइटिंग किसी ने नहीं की। अब थोड़ी सी और हिम्मत फरमाएं, क्योंकि आपके यहाँ जिसने ऐसे खुशी का इजहार नहीं किया वो इब्लीस है, शैतान है। तो फिर क्या कहेंगे पीरान पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में? उन्होंने भी तो ऐसे जुलूस नहीं निकाला, उन्होंने भी तो झंडियाँ और लाइटिंग और चरागा नहीं किया। हिम्मत फरमा कर उन्हें क्या कहेंगे, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। फिर थोड़ी सी और हिम्मत फरमाए, आपकी जमात के बानी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब, उनकी वफ़ात कब है? कहते हैं जी उनकी वफ़ात 1919 में है। तो आपकी मिलाद का जुलूस कब शुरू हुआ? कहते 1932 में शुरू हुआ। अब उनकी वफ़ात पहले है, जुलूस बाद में शुरू हुआ और कई सालों बाद शुरू हुआ। अब अपने बानी अहमद रज़ा ख़ान साहब के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें इब्लीस कहेंगे, उन्हें शैतान कहेंगे? क्योंकि आपके यहाँ उसूल ये है कि जो ऐसे खुशी का इजहार करे, जो झंडियाँ लगाए, लाइटिंग करे, चरागा करे, वो तो आशिक रसूल है। जो ये काम ना करे वो शैतान है, इब्लीस है। सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। फिर हिम्मत करके अपने बानी अहमद रज़ा ख़ान साहब पर फतवा लगाएं कि इन्होंने भी खुशी का इजहार नहीं किया, लिहाजा ये भी इब्लीस हैं। आज से चंद साल कबल, कोई 70 साल पहले चले जाएं, तो उस वक़्त जगह जगह ये लिखा हुआ मिलता था। जो पुरानी उम्र के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल वफ़ात का महीना। उलमाए देवबंद ने उस वक़्त इन्हें तंग किया कि आप तो वफ़ात मानते नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मानते हैं, वफ़ात मानते नहीं, और इस महीने का नाम वफ़ात वाला महीना रखा। ये बड़े परेशान हुए, इनके पास जवाब कोई नहीं था। फिर इन्होंने इस नाम को चेंज किया और अब नाम रखा विलादत वाला महीना।
अब हम इनसे पूछते हैं, आपने ये कहा कि ये महीना विलादत वाला और आपके यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, बशर नहीं हैं, नूर की विलादत कहाँ से साबित हो गई? आपके यहाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। पूछना चाहता हूँ, जितने भी हजरात जुलूस निकालते हैं और इन रसूमात में जो जो लोग शामिल होते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर समझते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई? कहते हैं वो नूर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं। आपकी वालदा भी हैं, आपके वालिद भी हैं, आपके दादा भी हैं, आपके चच्चे भी हैं, आपके रिश्तेदार हैं। या तो उन्हें नूर ना माने, अगर नूर मानते हैं तो विलादत कहाँ से साबित हो गई? अगर बशर मानते हैं तो फिर आपका वो अकीदा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप वफ़ात मनाएं तब भी आप फंस गए हैं, अगर आप विलादत मनाते हैं तब भी आप फंस गए हैं, और आपके पास इसकी दलील कोई नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।